Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now Future Build Academy। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्यूचर बिल्ड एकेडमी पे मैथमेटिक्स ICS का हो, FSC प्री इंजीनियरिंग का हो, तो इन मैथमेटिक्स की हम लोगों ने पूरी बुक को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। हम लोग आए हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को किया गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4, जब भी आपने मैथमेटिक्स को करना है तो ये मैथमेटिक्स की बहुत ही एक अच्छी टिप है कि आपने जब भी इसको परफॉर्म करना है आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है, देन आपने मैथमेटिक्स इस पे परफॉर्म करना है। तो अगर हम इसके देखें तो इसकी स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो इफ़ ए है और बी में आपके पास सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने इससे क्या करना है, आपने फॉलोइंग मैट्रिक्स को गिवन जो आपके पास गिवन है फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास 1 एंड 2। तो आपने ये दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं आप देखेंगे कि सबसे पहले ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अब क्या हुआ है कि 4 की जगह हमने 4 लिख दिया, ए की जगह हम लोगों ने ए का मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस हमारे पास ऐसे ही आ गया। 3 की जगह हमने 3 लिख दिया और बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपने सिंपल, आपके पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सॉल्व हम लोगों ने इस तरह से इसको लेकर किया। उसके बाद आगे आप देखें कि अब हम लोगों ने इस स्टेप में क्या परफॉर्म किया है कि 4 था, 4 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई। जैसे 4 है, 4 को पहले 1 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। फिर नीचे करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसी तरह ही हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो हम लोगों ने सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उनको हम लोगों ने पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स से, 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गए। इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने इसको माइनस किया तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ गया। याद रखिएगा जब भी आपने मैट्रिक्स को प्लस करना है या माइनस करना है तो आप किस तरह से करेंगे कि आपके पास 4 है, 4 माइनस 0 करने से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -4। 8 माइनस 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। 12 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। आपने प्लस और माइनस कैसे करना है, एक मैट्रिक्स का आप फर्स्ट डिजिट अगर लेते हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की फ़र्स्ट डिजिट के साथ ही होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैट्रिक्स है 8 पोजीशन पे है, 2 की पोजीशन पे है, तो आप यहाँ से भी 2 की पोजीशन ही लेंगे जो कि 9 है। 12 जो है वो अपने मैट्रिक्स की 3rd पोजीशन पे है, तो इस मैट्रिक्स की 3rd पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है 6, तो आप 12 माइनस 6 कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स को माइनस करना है और हमारे पास जो है वो पार्ट 1 ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं पार्ट 2 को सॉल्व। अब पार्ट 2 को जब आपने सॉल्व करना है, पार्ट 2 को सॉल्व करने का भी स्टिल वही मेथड है। आपने सबसे पहले ए की जगह यहाँ पे अब आपको ये है जी ए की जगह आपने ए का मैट्रिक्स लिख देना है, ए की जगह आपने ए का मैट्रिक्स लिख देना है +3, बी माइनस ए है और बी माइनस ए की जगह ये बी का मैट्रिक्स आ गया माइनस और ये का मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आपने बोर्ड मास रूल को पढ़ा होगा। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, देन आपने फिर उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप आपने उसके ऊपर परफॉर्म करते जाना है। तो ये आपके पास है कि ए की जगह हम लोगों ने ए का मैट्रिक्स लिख दिया +3 और बी माइनस ए की जगह हम लोगों ने ये बी का मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ पर ए का मैट्रिक्स लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस मैट्रिक्स में 3 को ऐड कर दें या हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले माइनस कर दें। लेकिन अब आपको एक बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे नज़र आ रही है। इस बड़ी ब्रैकेट का मतलब सिर्फ यही है कि आपका क्या होगा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो मैट्रिक्स और वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो आपने इन दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले क्या करना है, माइनस कर देना है। जैसे ही आप इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। माइनस करने का वही रूल है कि पहले वाले को पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ। तो माइनस करने का रूल सेम है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें जी, ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज़ आ गया नीचे, +3 को जब हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3
और इसी तरह इन 3 को अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का। तो अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। ऐड किस तरह से करना है, -1 को +3 के साथ, 2 को भी +3 के साथ, 3 को -3 के साथ, यानी कि ये मैट्रिक्स की फ़र्स्ट पोजीशन पे है, ये दूसरे मैट्रिक्स की फ़र्स्ट पोजीशन के साथ ही ऐड होगा। तो इस तरह से ऐड होकर आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास 2 थे क्वेश्चंस, उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने किस तरह से इसको सोल्व किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो कहा जा रहा है फाइंड x एंड y इफ़, अगर आपके पास उन्होंने एक पूरी स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट हो तो इसमें से आपने x और y को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने क्या, हमारे क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स से कोई कंसर्न नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन ये है कि हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएं। आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास 2 मैट्रिक्स बन गए हैं और ये इज़ इक्वल इस मैट्रिक्स के है। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये जो है वो 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम जब 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस था, प्लस की जगह हम लोगों ने प्लस लिख दिया, बट ये वाला मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स चेंज हो गया, ये मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। 2 1s are 2, 2x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा। अब आपने मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि जब आप 2 + 4 करते हैं तो इज़ इक्वल 6 के हो जाता है, यानी कि अगर हम लोग जो डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो मर्ज होकर एक डिजिट बन जाता है। बट अलजेब्रा के अंदर जहाँ पे ABC का कंसेप्ट आ जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो जब हम दो डिजिट्स या एक अलजेब्रा और एक डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो उसके साथ मर्ज होकर एक नई वैल्यू नहीं आती बल्कि उसके साथ अटैच हो जाता है जाके। जैसे अगर हम लोगों ने 2 को x से मल्टीप्लाई किया था तो x एक अलजबरा है, ठीक है। अलजबरे को जब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो मर्ज नहीं होगा बल्कि उसके साथ जाके 2 अटैच हो गया। इसी तरह y भी मर्ज नहीं होगा, y के साथ 2 जाकर अटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये है आपके पास एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा मैट्रिक्स। अब देखें इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का, तो आपने सिंपल इन दोनों को ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। बैड किस तरह से किया हम लोग देख लेते हैं इसको। 2 + 2 4, 0 + 2x 2x, x + 2y। अब देखें कि हम लोगों ने अलजबरा को अलजबरा में ऐड करवाया है बट क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं हुआ, वो जाकर उसके साथ एज इट इज़ हमने लिख दिया, मर्ज होकर कोई नई वैल्यू नहीं आई। इसी तरह ही हम 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, y + 4 करेंगे तो y + 4 आ जाएगा, 3 + -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। बिकॉज 3 को अगर हम लोग 2 से करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 चले गए तो आपके पास क्या बचा 1, और साइन आएगा बड़ी रकम का, और बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपने सबसे पहले अभी ये देखना है यहाँ पर कि आपके पास x और y कहाँ पर है। एक यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ पे आपके पास x और y दोनों हैं, यहाँ पे आपके पास y है। याद रखिएगा जब भी आपको x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का कहा जाता है तो आपने हमेशा वो वाली स्टेटमेंट को चूज़ करना है जहाँ पे सिंगल x हो और जहाँ पे सिंगल y हो। कोई स्टेटमेंट ऐसी हो कि जहाँ पे x और y दोनों इकट्ठे आ रहे हैं उसको कभी भी सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन पे इफेक्ट डाल देती है और क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाती है, मुश्किल की तरफ ले जाती है। तो बेहतर आपने क्या करना है कि सिंगल x और सिंगल y वाली जो स्टेटमेंट है उसको आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल x के पास है 2x के पास, तो 2x अपने मैट्रिक्स की कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे, तो ये अपने दूसरे मैट्रिक्स की भी दूसरी पोजीशन के इक्वल हो जाएगा। और y + 4 सिंगल y है, तो सिंगल y अपने मैट्रिक्स की दूसरी पोजीशन पे है और इसको भी हम लोग क्या करेंगे अपने इज इक्वल के 6 के साथ अटैच कर देंगे। जिस पोजीशन पे ये होगा इज इक्वल के उसी तरफ जाकर उस पोजीशन के साथ ये इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर कि 2x = -2 किया, x इधर ही रहा, 2 जो था वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जाकर 2 / 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। 2 1s are 2, तो आंसर क्या आ गया 1। अब यहाँ पे भी 6 था, 6 को -4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। एक बात याद रखनी है, कोई भी डिजिट अगर आप उठा के इज इक्वल के उस तरफ लेकर जाते हैं तब भी साइन चेंज होगा, कोई भी डिजिट उठा के आप इज इक्वल के इस तरफ लेकर आते हैं तब भी साइन चेंज होगा। तो हम लोगों ने 4 को इज इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर गए हैं, तो साइन प्लस का था तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इधर जब उठा कर लेकर आए थे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाना था। तो 6 - 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स पोज बना लेते हैं जो कि 3/3 का होगा। 3 × 3 का मतलब ये है कि उसमें 3 रोज़ होंगे और 3 ही कॉलम्स होंगे। तो शो डैट आपके पास 3 क्वेश्चंस गिवन है, आपने इन तीनों क्वेश्चंस को शो करवाना है कि एक लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या होगा हमारे पास कि माइक्रो है, ये जो हमारे पास साइन है ये माइक्रो का है, ठीक है। सॉरी ये लैम्डा है, ये माइक्रो है और ये आपका ए मैट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ पे आपने ए मैट्रिक्स बना लेना है। अब ए मैट्रिक्स के ऊपर ये देखिए यहाँ पे A11 ये खुद से ड्रा किया गया है, ये मैट्रिक्स कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो खुद से मैट्रिक्स ड्रा किया है कि हम लोगों ने 3 कॉलम्स और 3 ही रोज़ लिए हैं। ये रोज़ है हमारे पास 1 रो 2 एंड 3 और 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33 ये कैसे आया क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये बनता है, अब देखें कि यहाँ पर आपकी ये कौन सी रो है, पहली रो। तो पहली रो में आपने ए के साथ 1 1 1 आ गया। अब ये आपकी कौन सी रो है, दूसरी रो। तो दूसरी रो में क्या आ जाएगा 2 2 और 2। सिर्फ अभी पहले डिजिट को हम समझ रहे हैं, दूसरा डिजिट अब अभी आप इग्नोर करें। थर्ड पे आपके पास क्या है, थर्ड रो है, तो ये भी 3 आ गया, इसके साथ भी 3 आ गया, इसके साथ भी 3 आ गया। अब देखें ये फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 1। उसके बाद ए क्या है कि आपके पास ए, ये देखें जी ए है और ए में आपके पास क्या है कि ये दूसरा आपका कॉलम है। तो दूसरा कॉलम है कि दूसरे कॉलम को हम लोग क्या कर देंगे 2 2 और 2। और ये आपके पास तीसरा कॉलम है और तीसरे कॉलम में आपके पास आ जाएगा 3 3 और 3। तो इस तरह से ये ए का मैट्रिक्स बनेगा और ए के मैट्रिक्स को फिर हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 साइड्स हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ पर ले लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है। अभी आप इस क्वेश्चन के अंदर ये देखेंगे कि ये हमारे पास लैम्डा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास माइक्रो का, इसको फिज़िक्स के अंदर हम लोग माइक्रो का पढ़ते हैं साइन, और ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स आ गया। तो अगर आपने देखा होगा कि लैम्डा और माइक्रो और साथ में ए लिखा हुआ था, उसको हम लोगों ने इस तरह से ओपन कर दिया। अब देखें कि आपके पास ये जो माइक्रो का साइन है ये इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने सिंपल इस जो माइक्रो का साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। लैम्डा अभी भी हमारे पास बाहर है, तो लैम्डा भी क्या हो रहा है कि मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो माइक्रो का साइन है ये सबके साथ जाके अटैच हो गया, क्योंकि हमारे पास जो अलजबरा है, अलजबरा के अंदर ये कंसेप्ट होता है कि जब भी आपने 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है तो वो मर्ज नहीं होंगे बल्कि जाकर साथ अटैच हो जाएंगे। इसी तरह ये लैम्डा भी साथ जाकर हर डिजिट के साथ अटैच हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा को भी अंदर, क्योंकि लैम्डा भी एक अलजबरा है और अलजबरा हमारे पास कभी भी उसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो जाता बल्कि साथ जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा भी है माइक्रो भी है। अब आपने क्या करना है कि इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा और माइक्रो को आपने कॉमन ले लेना है। अब अगर आपको पता होगा कि लैम्डा और माइक्रो जो है वो हर रो हर कॉलम के साथ अटैच है, तो हम इसको एक ही दफ़ा बाहर लिख लेते हैं। आपने एक ही दफ़ा बाहर लिखने का मकसद यही होता है कि ये हर जगह जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो हम इसको एक ही दफ़ा बाहर लिख लेंगे। जब हम इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही सिचुएशन बन जाएगी। और फिर जब हम लोगों ने जैसे सपोज़ ये है, एक सेकेंड, ये देखें जी, इसमें से हम लोगों ने लैम्डा और माइक्रो को निकाल लिया बाहर, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, A11 A21 A31। इसी तरह ही हम लोगों ने यहाँ से भी लैम्डा और माइक्रो को निकाल लिया, तो क्या बचा A12 A22 A32। तो ये देखें जी आपके पास यहाँ पर भी ऐसे ही सेम सिचुएशन आई है, A11 12 21 31, ये भी ऐसे क्योंकि माइक्रो और लैम्डा ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा था, उसको एक ही दफ़ा बाहर लिख लिया। तो माइक्रो और लैम्डा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया और ये पूरा मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड सेम वही मैट्रिक्स जो कि हम लोगों ने पीछे भी यूज़ किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ही फर्दर एक पार्ट है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करने को कहा जा रहा है लैम्डा प्लस माइक्रो, तो आपने सबके साथ जाके लैम्डा प्लस माइक्रो को मल्टीप्लाई कर देना। तो वही सेम सिचुएशन कि जब भी हम लोग अलजबरा को अलजबरा से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसके साथ जाके हम अटैच कर देंगे उस वर्ड को जिसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो हम लोगों ने जाके कुछ भी नहीं किया, साथ हर जगह बस लैम्डा प्लस माइक्रो हम लोगों ने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने,
नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि जो लैम्डा है वो भी A11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो माइक्रो है वो भी A11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि लैम्डा A माइक्रो प्लस लैम्डा A11 प्लस माइक्रो A11, लैम्डा A12, इसी तरह ये A12 जो है वो लैम्डा से भी मल्टीप्लाई होगा और माइक्रो से भी। तो आपके पास पूरा इस तरह से एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में से आप देखें कि अगर हम लोग यहाँ से इसको निकाल दें, लैम्डा वाली जो लाइन है वो तो ये प्लस ही रही है, तो ये देखें हम इसको यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास क्या बचता है, माइक्रो A11, माइक्रो A21 और माइक्रो A31। तो ये देखें आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसमें से लैम्डा 11 निकाल दें तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो प्लस के इस तरफ है वैल्यूज़ सारी, उसका एक अलग से मैट्रिक्स बना लेते हैं और जो प्लस के दूसरी तरफ राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं जितनी भी, उन सारी वैल्यूज़ का हम लोग एक अलग से मैट्रिक्स बना लेते हैं। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे, लैम्डा 11 को ऐड करेंगे माइक्रो 11 के साथ, तो फिर आपके पास वही मैट्रिक्स अगेन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से माइक्रो को कॉमन ले लेना, यहाँ से आपने लैम्डा को कॉमन ले लेना, यहाँ से आपने माइक्रो को कॉमन ले लेना। तो वही चीज़ हम लोगों ने, क्योंकि वो हर जगह रिपीट हो रही थी, एक ही दफ़ा बाहर लिख लिया और इसको ये भी हर जगह रिपीट हो रही थी और एक ही दफ़ा बाहर लिख लिया। लिखना आपने बाहर ही है इसको। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो था वो क्या है, लैम्डा, फिर आपके पास ए का मैट्रिक्स बन गया प्लस माइक्रो, फिर आपके पास ए का मैट्रिक्स बन गया। तो आपके पास राइट हैंड साइड सोल्व हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्दर थर्ड पार्ट जो है वो आपने खुद सोल्व करना है। अगर फिर भी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, तो आपको वो क्वेश्चन अगेन समझा दिया जाएगा। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी जो है फर्दर हम लोग 3-3 4-4 करके क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टडी करते जाएंगे। अगर आपको इस मेथड से समझ आ रही है, इस तरीके से समझ आ रही है, तो आपने कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको इस मेथड से समझ आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन खुद सोल्व करके दिखाया जाए तो